आदाब दोस्तों। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी तो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आप इसमें कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। खबर मेरे गांव से ताल्लुक़ रखती थी तो लोगों ने सोचा कि मैं अपने गांव का पक्ष लेता हूं, प्रधान का सपोर्ट करता हूं, सिक्योरिटी सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं करता। और मामला गंभीर था तो लोग ये चाह रहे थे कि मैं कुछ करूं और कमेंट कर रहे थे मेरे ऊपर। कमेंट मतलब क्या, आरोप लगाने जैसा कि दुनिया भर का मुद्दा उठाते हो, अपने गांव का नहीं उठाते। तो मैंने कहा कि उसके बारे में लाओ बता दूं थोड़ा सा। एक गौरव यादव है हमारे गांव का लड़का, उसने एक हमारे गांव में पंचायत भवन पे पानी की टंकी गिरी हुई है उसका फोटो डाल के और फिर खबर चलवाई और कई मीडिया वालों ने भी चलाया कि पानी की टंकी गिरी हुई है और 17,000 रुपया प्रधान सेक्रेटरी ने निकाल लिया, टोटी फलाना ढिमका रिपेयरिंग के नाम पे। जबकि अभी पंचायत भवन नया बना है और टंकी टोटी तो बहुत जल्दी लगी थी तो उसमें रिपेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने रिपेयरिंग के नाम पे 17,000 रुपया निकाला। और ये सब निकालने के बाद भी पता चला कि ऊपर तो टंकी सोई हुई है, तो जब टंकी में पानी ही नहीं हो तो नीचे टोटी लगाने क्या, जो रिपेयरिंग है तो पूरी करनी चाहिए थी। तो इस मुद्दे पे गौरव यादव ने खबर चलाई और लोगों को दिया, फिर कई मीडिया वालों ने भी चलाया। फिर सब अपेक्षा रखने लगे हुसैनपुर मुसलमान का नाम है तो शाहिद मुनीर क्यों नहीं चला रहे हैं, ये शाहिद मुनीर क्यों नहीं इसके बारे में बता रहे हैं। तो कई लोग मैसेज करते तो मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा था, तो फ़ोन भी किए। तो मैंने कहा लाओ उस पर मैं वीडियो बना के बता दूं कि ये मामला क्या है। ये सच है कि पानी की टंकी पहले से लग गई थी, टोटी वोटी सब हो गई थी, सबका पैसा निकल चुका था, वहाँ कोई काम नहीं था। लेकिन प्रधान ने जून में भुगतान कर लिया 17,000 रुपये का, कुछ रिपेयरिंग के नाम पे टोटी वगैरह का। तो उसके बाद इसका मतलब है कि अब चालू होने लगी। गौरव यादव जो थोड़ा एक्टिव लड़का है हमारे गांव में, तो बराबर लॉजिटेक वाले कैमरे से फोटो खींचता है, डेट बाय डेट बाय डेट बाय डेट सब वो करते रहता है कि कब कब क्या क्या टंकी। तो उसने कई फोटो खींचा, टंकी गिरी, फिर भी रिपेयरिंग निकाला, फिर कई लोगों को दिया, नहीं चला तो अब जाके उसने खबर चलवाई कि पैसा निकाल लिया और टंकी टूटी हुई है। इस पे लोग कहते हैं आप क्यों नहीं शिकायत देते। तो मैं अपनी बात बताऊं, समस्या क्या है शिकायत देने में। शिकायत देने पे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, शिकायत तो मैं आज बना के दे दूं। दिक्कत ये है कि शिकायत जिसको दो वो कमाई कर लेता है। अब ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में टंकी गिरी हुई और टोटी वोटी रिपेयरिंग के नाम पे पैसा निकाला गया, इस चीज की शिकायत जिले में 4 जगह दी जा सकती है। नंबर 1 एडीओ पंचायत को दी जा सकती है, नंबर 2 बीडीओ को दी जा सकती है, नंबर 3 डीपीआरओ को दी जा सकती है, नंबर 4 शपथ पत्र के साथ डीएम को दी जा सकती है। मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ ये मैं बता दूं। मैं एडीओ पंचायत को ये शिकायत दूंगा तो 500 रुपया लेके या तो फिर एक दिन नॉनवेज खा के शिकायत को निराधार लिख देगा। इसके तो सेक्रेटरियों के पास पूर्व में सादे पेपर पे हस्ताक्षर किए हुए कई पेपर रखे हुए हैं, ये पहले से ही हस्ताक्षर करके दे देता है कि आप इस पे बना के दे दीजिएगा। कई जगह तो सेक्रेटरी वगैरह इसके फर्जी हस्ताक्षर कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। इस सैकड़ों मेरे पास साक्ष्य हैं। नॉनवेज खाते या 500 रुपया लेके इसके भी साक्ष्य, शिकायत को निराधार कर देगा। जैसे टंकी वाला लॉजिटिक का फोटो है वो लगा देता हूँ, बिल लगा देता हूँ, इसमें कोई जांच बची नहीं है, प्रमाण है, इस पे सीधे कार्रवाई होनी है। लेकिन अगर इसी की शिकायत मैं कर दूं एडीओ पंचायत के पास तो 500 रुपये नॉनवेज खाते वो लिख देगा, शिकायत निराधार है। दूसरा आदमी होता है वीडियो, ये वीडियो है, इसके पास शिकायत दे दूं, ये 5,000 रुपया लेके निस्तारित कर देगा। ये किसी अरे गहरे नथु खैरे को कहेगा कि आप बना लाइए और नीचे अनुमोदन करता है, जबकि इसको अनुमोदन का अधिकार नहीं है। ये L1 अधिकारी है, इसको जांच करनी है और सीडीओ अनुमोदन करेंगे, लेकिन इसके यहाँ सब चलता है। 5,000 रुपया लेके कह देगा शिकायत निराधार है। तीसरा नंबर है डीपीआरओ, ये वाले सर्वेश कुमार पांडे, इनके यहाँ देंगे तो ये 10,000 रुपया लेगा। 10,000 रुपया लेके कह देगा आपकी शिकायत निराधार है, सब फर्स्ट क्लास है। जबकि साक्ष्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता कि टंकी गिरी हुई है, टोटी रिपेयरिंग का पैसा निकाला गया है। लेकिन ये जवाब बना दे, ये लिख देगा नहीं जांच की गई, जांच में शिकायत असत्य पाई गई, सब कुछ ओके है। क्या कर लोगे, ये लोग को मालूम है दुनिया में कहीं जाओगे जांच यहीं अम्बेडकर नगर आएगी और फिर आते आते हमारे पास आएगी, हम वही लिखेंगे। अब चौथा है डीएम साहब के पास शपथ पत्र दो, डीएम साहब उसको नियमानुसार डीपीआरओ को ही भेजेंगे, इस पे कमेटी गठित करके पंचायती राज एक्ट की धारा 95(6) के तहत इसकी जांच करके कार्रवाई कर दें। कमेटी गठित करने का अधिकार किसको दे दिया गया, डीपीआरओ को। डीपीआरओ पैसा लेके कमेटी गठित ही नहीं करेगा, दबाव पड़ेगा कुछ दिन बाद गठित कर देगा, कमेटी जांच में जाएगी नहीं,
क्योंकि 2-3 लोगों की कमेटी रहेगी, एक को टाइम नहीं मिलेगा, दूसरे को टाइम नहीं मिलेगा, डीपीआरओ जैसा सेट करे, बहुत दबाव आया तो कमेटी अगले दिन ही चली जाएगी। कमेटी जांच करके क्या करेगी, वही जो एडीओ पंचायत वीडियो लगाएंगे वही वाला रिपोर्ट लगा के कह देगी, उसके बाद वो रखे रहेगा। डीपीआरओ उसको डीएम को भेजेगा ही नहीं, बहुत दबाव पड़ेगा, डीएम को भेजेगा, डीएम देखेंगे उसमें कुछ है ही नहीं, कह देना निराधार। सैकड़ों शिकायत मैं बताऊं शपथ पत्र पे दी गई है, जिसको टाइम बार्ड अगर इतने दिन में जांच कर कार्रवाई कर कार्रवाई डीएम को अवगत कराएं नहीं जाती। सैकड़ों शिकायत मेरे पास है, चाहोगे तो शिकायत को मैं भेज दूंगा और मैं लगा भी दूंगा, मुझे ये सबसे कोई डर और नहीं है। इसीलिए मैं इस संबंध में शिकायत नहीं देता कि प्रधान और सेक्रेटरी ने तो चोरी की। अब अगर मैं शिकायत दूंगा तो ये बढ़ते चोरकटों को जाएगी, तो प्रधान सेक्रेटरी से पैसा वसूलेंगे, तो प्रधान सेक्रेटरी के पैसे की मुझे मोहब्बत नहीं कि उनसे वसूलेंगे। वो जो पैसा उनको देंगे वो फिर किसी नल के नाम से निकाल के देंगे, वो अपनी तनख्वाह में से थोड़ी देगा, प्रधान गेहूं बेच के नहीं देगा, वो फिर खाते में से कोई चोरी करेगा। तो जितनी बार आप शिकायत करो उतनी बार उस गांव में चोरी होगी, वही चोरी ना हो भैया, एक हो गई, उसी चक्कर में मैं शिकायत नहीं देता हूँ। और अगर आप लोगों को ये है कि मैं अपने गांव का पक्ष लेता हूं और मैं ये झूठ बोल रहा हूं, तो मैं शिकायत बना के अपने शाहिद मुनीर ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में लोड कर दूंगा, उसको आप लोग आईजीआरएस के माध्यम से दे दीजिए, सैकड़ों लोग दीजिए और देखिए जवाब यही आएगा, शिकायत असत्य निराधार पाएगी। मैं बता दूंगा कैसे शिकायत करने पे वो डीपीआरओ के पास जाएगी, क्या क्या श्रेणी चयन करेंगे तो वीडियो के पास जाएगी, क्या श्रेणी चयन करेंगे तो वीडियो पंचायत के पास जाएगी। आप लोग एक एक आदमी तीनों हिसाब से शिकायत करो और रिपोर्ट लेके देखो, उसके बाद तब पता चलेगा। साक्ष्य है सर, इस साक्ष्य को इनकार कर देंगे, वो लिख देंगे, क्योंकि वो जानते हैं उनके खिलाफ जब जाओगे कहीं भी जाओगे वहां भेज, अम्बेडकर भेज दो, आप राष्ट्रपति की शिकायत दे दो, राष्ट्रपति दे दो चीफ सेक्रेटरी को भेजेगा, यूपी के यूपी चीफ सेक्रेटरी मंडलायुक्त को भेजा, मंडलायुक्त देखा कहा अम्बेडकर, अम्बेडकर ने डीएम को भेजा, डीएम कहेंगे किसका, पंचायत का, पंचायत डीपीआर को भेज दो, डीपीआर किस ब्लॉक का है, रामनगर, रामनगर भेज दो, रामनगर वाले का किस गांव का, हुसैनपुर का, हुसैनपुर का, मुख्य आरोपी जांच अधिकारी नामित हो जाएगा उसमें, फिर क्या वो लिखेगा हाँ साहब शिकायत सही है, राष्ट्रपति महोदय ने जो, वो कुछ नहीं होगा, यही ऐसे चलता रहेगा। उसमें दिक्कत ये है कि वो गांव का और पैसा निकाल निकाल के इन अधिकारियों पेट भरेंगे। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं दूंगा। इसी गांव का एक मिसाल बताऊं, इसी गौरव यादव ने 15 अगस्त 2024 को झंडारोहण नहीं हुआ, उसने लॉजिक के कैमरे से टाइम के साथ फोटो खींचा, वो फोटो लगा देता हूँ, इसमें देखिएगा झंडारोहण नहीं हुआ है और पंचायत भवन की दीवार छत का काई लगी हुई है, पुराना टाइप का है, और सीढ़ी पे भी काई लगी हुई है, जमीन पे घास जमी हुई है। जब उसने इसकी शिकायत दी, एडीओ पंचायत ने उसी सेक्रेटरी से रिपोर्ट लगवाई और सेक्रेटरी ने एक दूसरा फोटो लगा दिया कि नहीं सर झंडारोहण हुआ था, ये लोग खड़े हुए थे। फोटो में साफ दिख रहा है कि ये पुराना फोटो पहले का, जब पंचायत भवन नया बना था उसकी दीवारें साफ थी, कहीं काई नहीं लगी थी, सीढ़ियों पे काई नहीं लगी थी, तब का ये फोटो है, पुराना फोटो लगा दिया। फिर से उसने शिकायत दी कि श्रीमान ये पुराना है, उसके निस्तारण में सेक्रेटरी ने दूसरा फोटो लगाया जिसपे जियो टैग का नंबर, नाम, डेट वोट सब लिख के आ गई, लेकिन उसने ये किया इस फोटो को थोड़ा ऊपर कर दिया कि ना सीढ़ी आई काई वाली ना कुछ, इसमें दूसरे लोग आके खड़े हो गए, पुराने वाले चले गए, पुराने वाले में से एक आदमी और प्रधान है, बाकी वो सब चले गए जो दूसरे वाले थे उस फोटो में। इसको लेके उसने शिकायत दी कि ये जो जियो टैग है ये फोटोशॉप से बनाया हुआ, ये फर्जी है, और इन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट दी जिसमें एडीओ पंचायत ब्रजेश वर्मा, सेक्रेटरी विश्वनाथ पटेल, ग्राम प्रधान दोषी हैं, पुलिस को कंप्लेन दे दी, कोई इसमें जांच का विषय नहीं था, सब कुछ साबित था। प्रकार क्या हुआ मालूम, सबने मिलके गौरव यादव को पासपोर्ट में फंसा दिया, वहां पे एक आदमी पैसा लेके तैयार भी हो गया, उसने अपनी लड़की को भिड़ा भी दिया, उस लड़की ने कई बार गौरव यादव के मोबाइल पे फोन किया और उसके बाद फिर तहरीर दे दी कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया है और इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। पुलिस उसमें मिली थी, झम से मुकदमा दर्ज कर ली, मेडिकल में नहीं साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिए। इस केस के बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वो होता कुछ नहीं, ये लोग पैसा खर्चा कर देते हैं, उल्टे फंसा देते हैं। तो मैं जो अपने गांव वाली शिकायत नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सीखने के लिए मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग खुद शिकायत दे के देख लीजिएगा, सारे साक्ष्य लगाए हैं, उसके बाद भी यही रिपोर्ट आएगी
और इतने इतने पैसा लेके करेंगे। एडीओ पंचायत उतने पैसा लेगा, बीडीओ के पास जाएगा वो भी उतने, और डीपीआरओ सर्वेश पांडे वो भी उतने पैसा लेगा, और सब मिल के एक ही रिपोर्ट लगाएंगे, शिकायत निराधार है। फिर लड़ना, फिर आप लोग भी मीडियम चलाना, फिर देखेंगे।